हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? यानी 2024 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? इसका राइट आंसर दोस्तों जापानी संगठन को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। बात करें अभी 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों अभी तक ये घोषित नहीं हुआ है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है। डीआरडीओ का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाई? ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर बनाया? तो दोस्तों ये रूस देश के साथ मिलकर बनाया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों पंचतंत्र जो है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों संविधान में कुल अभी तक 6 मूल अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वह 1992 यानी 1992 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों भारतीय भूगोल पुस्तक जो है वह माजिद हुसैन जी ने लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में स्थित यूनेस्को का कार्य क्या है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सीधा सीधा यूनेस्को का कार्य क्या है? दोस्तों इसका कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय श्रमिक कानून लागू हैं? दोस्तों भारत में 29 केंद्रीय श्रमिक कानून लागू हैं। चलिए अगला सवाल, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांभर झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है? किसे भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस क्षेत्र को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है? दोस्तों किस क्षेत्र को जो है ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मत्स्य पालन और समुद्री संसाधन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वह पोखरण में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दुल्हन झील कहाँ स्थित है? दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दुल्हन झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? दोस्तों ई श्रम पोर्टल जो है वह असंगठित कामगारों के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्नवालिस ने, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, भारत की
जल जीवन मिशन योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की जल जीवन मिशन योजना जो है वह 2019 में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजना कौन सी है? दोस्तों भारत में महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजना जो है वह इनमें से सभी है, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, मातृत्व वंदना योजना सभी महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख योजनाएं हैं। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी वह कल्पना चावला जी थी। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण जी थी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी भारत में अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका राइट आंसर है घूम रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का बीज बैंक कहा जाता है? दोस्तों किसे भारत का जो है बीज बैंक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है NBPGR को बीज बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य जो है वह उड़ीसा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन जो है वह 2014 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्या है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस भारत की एक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों किस भारतीय राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार की बात है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में जो है श्रमिकों के अधिकार की बात है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 43 अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार की बात की गई है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, भारत में चुनाव आयोग एक डैश संस्था है? दोस्तों भारत में चुनाव आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका कौन सी है? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पत्रिका जो है वह प्रतियोगिता दर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला गवर्नर जो है वह सरोजिनी नायडू जी थी। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर आपको डेली जीके की जीएस की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।